हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नंबर थ्योरी अर्थमेटिक फंक्शन की क्लास सेकंड में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें अर्थमेटिक फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है ये। उन्होंने बोला फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 डिवाइडिंग फैक्टोरियल 533। 533 फैक्टोरियल को 3 की कितनी हाईएस्ट पावर डिवाइड कर सकती है, 3 की कितनी पावर है मैक्सिमम जिसको हम 533 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जितनी 533 में फैक्टोरियल में कंटेन होगी 3 की पावर, उतना ही तो डिवाइड कर सकती है। तो जैसे कि 6 है अगर, है ना, जैसे 10 नहीं है तो 10 बनता है 2 इंटू 5 से। तो अगर हम बोलें कि 10 को हम 5 की स्क्वायर से डिवाइड करने की कोशिश करें तो वो थोड़ी हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 10 में 5 की कितनी पावर्स कंटेन्ड है, 5 की सिर्फ 1 पावर कंटेन्ड है। तो 10 को हाईएस्ट पावर डिवाइडिंग 10, 5 की हाईएस्ट पावर डिवाइडिंग 10, तो वो कितनी हो सकती है? सिर्फ 1। तो इसका मतलब किसी नंबर में जितनी पावर उस इंटीजर की या उस नंबर की या उस प्राइम नंबर की कंटेन्ड है, उतना ही हाईएस्ट पावर उसको उसके साथ नंबर को डिवाइड किया जा सकता है ना, नंबर की हाईएस्ट पावर के साथ डिवाइड किया जा सकता है। तो इसका मतलब मुझे बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि मुझे पूछा गया है यहाँ पे ये कि 3 की पावर कितनी फैक्टोरियल 533 में कंटेंट है। तो हमें इसमें क्या करना है, पहली बात ये याद रखना है, ये जो एग्जांपल है इसमें ये सिर्फ 3 के लिए है। तो 3 सिर्फ 3 का मतलब है प्राइम 3 के लिए, तो प्राइम के लिए है ये एग्जांपल। मतलब जैसे सिंपल अगर आपको 5 की हाईएस्ट पावर पूछे, 7 की पूछे, तो उसके लिए ये मेथड वैलिड है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ 3 के लिए पूछा गया है। 3 मतलब प्राइम नंबर्स के लिए। ठीक है, याद रखना ये किसके लिए है? प्राइम नंबर के लिए। कॉम्पोजिट होगा तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा बाकियों से। ठीक है, इससे अलग होगा। तो सबसे पहले 3 की हाईएस्ट पावर अगर मुझे पता करनी है तो मुझे क्या करना है, इन नंबर्स को, इस नंबर को 533 को किससे डिवाइड कर देना है? 533 को 3 से डिवाइड करना है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर डालना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता होगा, जैसे 17 533 को 3 से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो 533 को 3 से डिवाइड करना है, फिर 533 को 3 की स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर 533 को 3 की क्यूब से, 3 की 4 से, 3 की 5 से, 3 की 6 से डिवाइड किया गया। इसी तरह से आगे भी करते जाएंगे, लेकिन कब तक करते जाना है? जब तक न्यूमरेटर छोटा हो जाए, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए। मतलब ये जो ऊपर वाला नंबर है, अगर ये छोटा हो जाएगा नीचे वाले नंबर से 729, यानी कि 3 की पावर हमने जब 6 किया तो 729 आया, जो कि डिनोमिनेटर है, ज़्यादा है वैल्यू ऊपर वाली से, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 पॉइंट समथिंग। तो ये जो 0 पॉइंट समथिंग है, ये तो 0 ही, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। इसी वजह से मुझे सिर्फ वहाँ तक डिवाइड करते जाना है जहाँ पे आंसर 0 आना शुरू हो जाए, मतलब न्यूमरेटर छोटा हो जाए, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बता देती हूँ। जैसे कि ये 533 है, इसको 3 से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1 पे जाएगा तो 3 आ जाएगा, 2 ऊपर से 3 नीचे आया, 7 या 21, फिर 2 आया, फिर ऊपर से 3, 7 या 21, फिर 2 रिमाइंडर बच गया। अब इससे आगे जाना है तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, है ना, या फिर यूँ कह लो कि 177, और ये हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है और ये हमारे पास क्या है? डिवाइज़र है ना। तो ये बन गया। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगी? सिर्फ ये वैल्यू। फ्रैक्शन वाला पार्ट छोड़ देना है, सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट उठाना है, यानी कि सीधे सीधे जो क्वोशिएंट मुझे मिल जाए वो मेरा आंसर है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, और बाकी का जो पॉइंट वाला पार्ट बचता है उसको छोड़ देना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, जैसे कि ये 533 को किससे डिवाइड करने के लिए बोला गया है? 9 से, है ना। तो 9 का मतलब क्या हुआ कि जब 533 को मैंने 3 से डिवाइड किया है तो आ रहा है 177। 3 से डिवाइड करके आता है 177, तो और एक 3 स्क्वायर है तो और लग जाएगा, तो इससे डिवाइड कर लेना। मतलब मुझे क्या करना है, ये जो नंबर आपका पिछले वाले का आंसर आया है उसको दोबारा 3 से डिवाइड कर दूंगी तो ये आ जाएगा, फिर दोबारा 3 से डिवाइड कर दूंगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आ जाएगा, फिर दोबारा इस आंसर को 3 से डिवाइड किया तो 6 3 18, 6 3 18, तो पॉइंट समथिंग उसको छोड़ देना, पॉइंट वाली चीज़ को, और फिर से 6 को 3 से डिवाइड किया
3 दूनी 6, तो 2 आंसर आ गया है ना, मतलब 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। अब इन वैल्यूज़ को ऐड कर देना, ये मेरा हाईएस्ट पावर ऑफ 3 मिल गई। बेसिकली मुझे करना क्या था, सिंपल है, बिल्कुल ईजी है। 533 के लिए पूछा गया है, 533 के लिए पूछा गया है, 3 से डिवाइड कर दो, फिर प्लस डालो। 533 को 3 की स्क्वायर से डिवाइड कर दो, फिर 533 को 3 की क्यूब से डिवाइड कर दो, 533 को 3 की 4 से डिवाइड कर दो, इसी तरह से। तो बेसिकली कैसे करना है, इसका आंसर क्या आएगा 177। इसको फिर से, इस नंबर को फिर से 3 से डिवाइड कर दोगे ना, तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। 3 से डिवाइड करके ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब 7, ये आ जाएगा 5 3 15 और ये 2 9 27, यानी कि 59 आ गया। फिर अगेन यहाँ से ये किया, इसको डिवाइड, ये कैसे आएगा, ये जो आंसर आपका पीछे वाला ना, ये 59, इस 59 को दोबारा 3 से डिवाइड कर दो, तो मतलब ये आ जाएगा 3 2 6, 3 1 3, और ये 2 आ गया 1, और यहाँ पे 2 9 है ना, 19 आ गया, 27। और देखो पॉइंट पे 2 रिमाइंडर बच रहे हैं ना, तो उसको छोड़ दिया मैंने, समझ में आई। जैसे 5 9 और ये 3 है, 3 से डिवाइड करूँगी, 3 1 3, और ये 2 9 9 27, तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, इसको छोड़ दिया, भूल गए हम, सिर्फ क्वेश्चन से काम चलाएंगे। फिर इसको फिर दोबारा 19 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। 3 से डिवाइड किया तो 5 3 15, 6 3 18, ठीक है। फिर इसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो इसका फिर से आंसर आ गया 2। अब इसके आगे फिर से 3 से डिवाइड करोगे, पॉइंट समथिंग वो 0 आ जाएगा। तो ये इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ 3 हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो ये सिर्फ जो क्वेश्चन था ये प्राइम नंबर्स के लिए था, मतलब 3 यहाँ पे हमारा क्या था, प्राइम नंबर था, है ना। आगे क्वेश्चन भी 3 प्राइम नंबर के लिए, वो आप खुद ट्राई करना। अब नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्पोजिट के लिए आ गया, बिल्कुल सेम 3 जैसा ही है, बस अब इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा आगे भी एक स्टेप करना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन हमारा किसके लिए है, 9 के लिए है, पूछा गया है जो क्वेश्चन है वो 9 के लिए पूछा गया है। हमें भूल जाना है कि ये क्वेश्चन 9 के लिए है। पहले मैंने क्या किया, 9 की फैक्टराइजेशन की, तो 3 का स्क्वायर आ गया। इस 3 स्क्वायर को, 3 की स्क्वायर को भूल जाओ, सिर्फ 3 पे फोकस करो। ये जो स्क्वायर है ये बाद में इसका काम है। 3 के लिए तो क्वेश्चन अभी सारा सॉल्व किया है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, बिल्कुल वैसे ही। 3 से डिवाइड करो ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर उसकी स्क्वायर से करो, फिर उसकी क्यूब से करो, उसकी 4 से करो। कब तक करते जाएंगे डिवाइड, जब तक रिमाइंडर 0 आना शुरू हो जाए, मतलब न्यूमरेटर ज़्यादा हो जाए, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा जब, है ना, तब तक डिवाइड करते रहो। करने के बाद हमें क्या करना है, डिवाइड। ये जो आंसर आया है 179, है ना। 3 की हाईएस्ट पावर कंटेन्ड इन फैक्टोरियल 365, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी कंटेन्ड है, 179। हमसे कितनी पूछी गई है, 9 की पावर्स पूछी गई थी, ना कि 3 की। 9 कैसे बनता है, 3 की स्क्वायर करने से। तो 3 के लिए अगर पावर्स 179 है, तो 9 के लिए पावर्स कितनी होंगी। सिंपल आपने क्या करना है, इस पावर को अब इस नंबर के साथ, ये जो आपका आंसर आया है इसको उस पावर के साथ डिवाइड कर दो जिसको आप थोड़ी देर के लिए भूल गए थे। जब आपने क्वेश्चन शुरू किया तो आपने बेस का यूज़ किया, 3 का स्क्वायर का यूज़ नहीं किया था। तो अब इस स्क्वायर को, इस पावर को हम क्या कर देंगे, इस नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे। ये जो 89 है ये हमारी 9 की हाईएस्ट पावर आ गई। इसका मतलब कहने का ये है कि जैसे ये समझो आप क्यों ऐसा किया है, ठीक है। अगर नहीं समझना तो आप स्किप करके अगली स्लाइड पे चले जाना, तो आप समझ लो अगर समझना चाहते हो। जैसे फैक्टोरियल कितना, फैक्टोरियल 365 पे, फैक्टोरियल 365 पे 3 की कितनी पावर्स हैं, 3 की 179 पावर्स हैं। तो 179 मतलब 3 × 3 × 3 ×
3 इंटू 3 कितनी बार लिखा गया है? 179 बार लिखा गया है। तो अब ये 9 कैसे बनेगा? जब मैं 2 2 के पेयर कर दूंगी, 2 2 के पेयर कर दूंगी, है ना। तो 179 में जब 2 2 के पेयर किए जाते हैं, 2 इंटू 8 टू ज़ा 16, 16 और यहाँ पे 9, 9 दूनी 18 और फिर 1 बच जाता है रिमाइंडर। यानी कि जो पेयर में है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ऐसे पेयर कितने बन सकते हैं? 2 2 के जो पेयर हैं वो कितने बन सकते हैं? 89 पेयर्स बन सकते हैं। और पीछे एक जो 3 है वो अकेला बच जाएगा, क्योंकि वो तो अकेला है। तो 9 कितने बना सकते हैं? 3 इंटू 3 बन जाएंगे 9। तो पेयर मतलब 9, तो 9 कितनी बार आ सकता है पावर में? 89 टाइम्स, है ना। तो ये मतलब इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया था। तो अगर नहीं समझ आया तो सिर्फ इतना याद रखना, पहले 9 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, तो मैंने इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। उस प्राइम नंबर का सिंपली मैंने पहले जैसा क्वेश्चन सॉल्व किया, उसकी पावर पता की, और कॉम्पोजिट नंबर बनाने के लिए मैंने उसको जो प्राइम नंबर की पावर थी, स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, जो भी हो, उससे डिवाइड कर देना है बस। नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड स्लाइड हो गई, 12 पे, है ना। तो ये 19th एग्जाम्पल है। 12 जैसे कि एक कॉम्पोजिट नंबर है। अब उसने बोला 12 की कितनी पावर्स कंटेन्ड है, किसमें? फैक्टोरियल 270 में, है ना। 270 में फैक्टोरियल 270 में 12 की कितनी पावर्स कंटेन्ड हैं? तो पहले मैंने 12 के क्या कर देना, 12 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, तो मैंने पहले क्या किया, 12 के फैक्टर्स कर देने हैं, दैट इज़ 3 इंटू 4। अब ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 3 इंटू 2 की स्क्वायर, है ना। तो अब 3 इंटू 2 की स्क्वायर करने के बाद मुझे 3 के लिए क्वेश्चन अलग से सॉल्व करना है। किसके लिए? 270/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 270/3 स्क्वायर, अप टू सोन जब तक 0 ना मिल जाए, है ना। और इसी तरह से 2, ये जो बेस पे 2 है इसके लिए अलग से सॉल्व करना है, ठीक है। 270/2 फिर प्लस डाला 270/2 का स्क्वायर, अप टू सोन करते जाना जब तक 0 ना मिल जाए, है ना। लास्ट में फिर मुझे 2 की पावर थोड़ी पूछी थी, 2 की स्क्वायर की पावर, तो स्क्वायर के लिए मैं क्या कर दूंगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी, है ना। जो 2 की पावर आएगा आंसर, उसको मैं क्या कर दूंगी, 2 की स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दूंगी। यहाँ पे देखो, अब इसको समझो। 12 की पावर पूछी है, तो सबसे पहले मैंने 12 की पावर्स पूछी हैं, तो मैंने 12 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया। फिर ये वाला जो 2 है हमारे पास, ये जो 2 है, ये बेस पे जो 2 है ना, इस 2 को मैंने क्या करना है, इस 2 को और इस 3 को, पहले इसके लिए पूरा क्वेश्चन मुझे सॉल्व कर लेना है, 2 के लिए और 3 के लिए। पहले 2 की हाईएस्ट पावर पता की, फिर 2 की स्क्वायर यानी कि 4 की हाईएस्ट पावर पता की। कैसे? जो 2 का आंसर आया है उसको मैंने फिर से 2 से मतलब पावर के साथ डिवाइड कर दिया, तो 4 की हाईएस्ट पावर पता चल गई। अब 4 का तो पता चल गया कितनी पावर है, 133। 3 की कितनी पावर होंगी, 3 के लिए फिर से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो 134। अब इन दोनों का प्रोडक्ट की कितनी पावर होगी, तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई नंबर है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, है ना। तो 12 कैसे बनेगा, जब 3 और 4 इकट्ठे होंगे, है ना, 4 तिया 12, और 3 थोड़ी देखा जाएगा, 3 की स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर मुझे किसकी चाहिए, 12 की चाहिए। तो 12 कैसे बनेगा, जब 4 और 3 मिलेंगे, है ना, मल्टीप्लाई होंगे। 3 की हाईएस्ट पावर है 134, 4 की हाईएस्ट पावर है 133, 4 की हाईएस्ट पावर 133 है और 3 की हाईएस्ट पावर 134 है। तो 12 कितनी बार बनेगा, 133 बार, ठीक है। और एक 3 जो है वो हमारा क्या होगा, फालतू, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम हमेशा मिनिमम देखते हैं, ना कि मैक्सिमम।
आई होप आपको पता चल गया होगा। जब कॉम्पोजिट नंबर इस टाइप का हो तो पहले हमें क्या करना है, सिंगल सिंगल उसको सॉल्व कर लेना है पिछले क्वेश्चन जैसा। फिर अगर वो पावर वाला है तो पावर के साथ नंबर को डिवाइड कर देना है जो आंसर आया है। फिर दोनों को अगर प्रोडक्ट है तो उसको मिनिमम देखना होता है उनमें से, ठीक है। तो वो ये है बस। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ी सी थ्योरेटिकल, हाँ ये एक और एग्जांपल है, इसमें फ्रेंडली नंबर, ये पिछले वाले जैसा है, पिछला लेक्चर जो हमने किया है ना उसी का है बस। तो पिछले लेक्चर में हमने सिग्मा सीखा था ना, तो बस फ्रेंडली नंबर सिर्फ इतना याद रखना, वो नंबर फ्रेंडली नंबर होते हैं जिनका सिग्मा उनके ट्वाइस के या नंबर्स के सम के इक्वल आता है ना। फ्रेंडली नंबर्स मतलब m और n दो नंबर हैं, ये फ्रेंडली हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब इसका सिग्मा निकालना है, m का भी n का भी मुझे सिग्मा निकालना है। दोनों का सिग्मा निकालने के बाद हमें क्या करना है, दोनों को नंबर्स को प्लस करना है, नंबर्स का सम करेंगे, ठीक है। ये देखो जो m का सिग्मा है वो सिग्मा ऑफ m, जो सिग्मा ऑफ n है, और जो दोनों नंबर्स का प्लस है। तीसरी चीज़ क्या है, दोनों नंबर्स का प्लस, सिग्मा लिख रही हूँ गलती से, m प्लस n मतलब दोनों का जो सम है, दोनों नंबर्स का प्लस, ये m प्लस n, ये तीनों चीज़ें अगर इक्वल आ जाएं, सेम आ जाएं, ठीक है, ये तो तीनों चीज़ें अगर इक्वल हो जाएं, क्या सिग्मा m बराबर हो जाए सिग्मा n बराबर हो जाए किसके, m प्लस n के, तब हम क्या बोलते हैं, सिग्मा इज नंबर्स आर फ्रेंडली टू ईच अदर, ठीक है। जल्दी से आगे चलते हैं। ये दोनों इजी एग्जांपल्स हैं, उन्होंने बोला है प्रूव दैट, ध्यान से यहीं से समझ लो। देखो अब उन्होंने क्या बोला है, जैसे फर्स्टली प्रूव दैट द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर की ये डेफिनेशन है कि परफेक्ट नंबर का सिग्मा नंबर के ट्वाइस के इक्वल होता है। सिग्मा ऑफ n इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ n, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन ही है, इसके अलावा मैंने नहीं बनाई, ये डेफिनेशन है, ये बनी बनाई है, तो इसको याद रखना। ये इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कौन सा, जिसका नंबर का सिग्मा नंबर के ट्वाइस के इक्वल हो। तो उन्होंने बोला प्रूव दैट द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ अ परफेक्ट नंबर इज 2। पहले मैंने परफेक्ट नंबर गिवन है तो मैंने लिख दिया जो चीज़ गिवन है। डिवाइजर्स d1 d2 dr n के डिवाइजर मतलब डिवाइड करने वाले, जैसे 6 को डिवाइड कौन करता है, 1 2 3 6 खुद, तो ये इसके डिवाइजर्स हो गए, d1 d2 d3 dr, ये डिवाइजर्स हो गए। तो n बाय डी आर आर ऑल्सो डिवाइजर्स, क्योंकि अगर 1 जो है वो डिवाइजर है 6 का, तो 6 बाय 1 दैट इज 6 इज ऑल्सो डिवाइजर ऑफ 6। अगर 2 डिवाइजर है 6 का, तो 6 बाय 2 दैट इज 3 इज ऑल्सो डिवाइजर ऑफ 6। मतलब अगर 2 6 का डिवाइज़र है तो 6 बटा 2 यानी कि 3 भी तो 6 का डिवाइज़र है। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उन्होंने बोला n बाई d1 n बाई d2 n बाई dr ऑल्सो डिवाइजर्स ऑफ n। अब सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल डिवाइजर्स बोला गया स्टेटमेंट में, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स मतलब उल्टा करके सम कर दो, है ना। तो मैंने उल्टा किया नंबर्स को, 1 अपॉन ये नंबर 1 अपॉन डिवाइज़र रेसिप्रोकल करके सम कर दिया। अब उल्टा करके 1 अपॉन n बाय डी आर है तो डी आर ऊपर ही जाएगा, तो ये d1 अपॉन n d2 अपॉन n dr अपॉन n बन गया हमारा, ठीक है। अब इन सब को अगर हम सम कर दें, प्लस कर दें, जैसे कि एलसीएम लिया तो n तो सेम है, तो एलसीएम में n आ गया, और d1 d2 dr ये प्लस हो गए। सम ऑफ d1 प्लस d2 प्लस dr, सम ऑफ डिवाइजर्स मतलब सिग्मा ऑफ n, तो यही तो लिखा है सिग्मा ऑफ n। सिग्मा ऑफ n किसके बराबर है, 2n के, क्योंकि गिवन है कि परफेक्ट नंबर है। 2n के साथ n कट गया तो 2 आंसर आ गया, यही हमें प्रूफ करना था।